डियर स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूं। आज की कहानी है सती। इस कहानी की लेखिका हैं शिवानी। शिवानी जी ने अपनी कृतियों से सामाजिक रूढ़ियों तथा आडंबरों पर करारा व्यंग किया है। प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ प्रयाग स्टेशन से होता है, जहां अर्धकुंभ के मेले की वजह से बड़ी भीड़ लगी हुई है। बहुत भारी भीड़ है। लेखिका आरक्षण सूची देखकर आश्वस्त हो जाती है। उसकी सहयात्री महिलाएं हैं। लेखिका के अनुमान के अनुसार एक महाराष्ट्री है तो दूसरी पंजाबी थी। उन दोनों के साथ भारी भरकम सूटकेस के साथ बड़े बड़े ठसे ठसे होल्डाल थे। लेखिका के पास एक छोटा सा बटुआ था, क्योंकि वे सिर्फ एक दिन के लिए बाहर जा रही थी। उन दोनों के सामान देखकर लेखिका यह सोचती है कि बिना सामान की यात्रा करना बेहद सुखद है। मराठी महिला प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखती है और एक मराठी पत्रिका पढ़ने लगती है। दूसरी पंजाबी महिला का सामान बेतरतीबी से बिखरा पड़ा है। पंजाबी महिला एक अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास पढ़ रही है। लेकिन उनका सुराहीदार बार बार उनके पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। लेखिका के अनुसार पंजाबी महिला शायद किसी सभा में भाग लेने के लिए जा रही हैं, क्योंकि वे अपने साथ एक फ़ाइल लिए हुए हैं, जिसे वे बीच बीच में खोलकर देखती हैं और फिर उपन्यास पढ़ने लगती हैं। पंजाबी महिला का पहनावा पूरी तरह से खद्दर का ही था। उनके चेहरे पर रौब था, परंतु किसी प्रकार की सुंदरता नहीं थी। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक प्रौढ़ा कुमारी अथवा विधवा हैं। उस पंजाबी महिला ने खुद ही अपना परिचय दिया और ये बताया कि वह विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका हैं। वे एक समाज सेविका थीं जो किसी गोष्ठी में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रही थी। वहीं दूसरी ओर महिला, जो मराठी महिला है, अपनी पत्रिका को पढ़ने में पूरी तरह से व्यस्त है। वो पत्रिका पढ़ते हुए कभी मुस्कुराती तो कभी उदास हो जाती थी। वे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। वे सोलापुरी साड़ी पहने हुए थी, कानों में कर्णफूल था और वे एक मंगलसूत्र भी पहनी थी, जिस पर उनके पति का नाम लिखा हुआ था, मेजर बनोलकर। इस बीच जब गाड़ी ने सीटी दी तो तभी चौथी महिला ने प्रवेश किया और गाड़ी चल दी। उनके हाथ में बैत की एक टोकरी थी और एक बटुआ था। वे तीनों उन्हें देखने लगती हैं, जिसे समझकर उन्होंने कहा कि मैं 6 फुट 10.5 इंच लंबी हूँ। अच्छा ही है, इस डिब्बे में चारों महिलाएं ही हैं, कोई पुरुष भी नहीं। मुझे अगर कोई पुरुष होता है तो वे सभी मुझे घूरते हैं। उसने सभी से प्रश्न पूछा। लेखिका के साथ ही पंजाबी महिला ने बेरखुशी से जवाब दिया, लेकिन मराठी महिला ने यह कहकर टाल दिया कि वे हिंदी नहीं जानती। तब उस चौथी महिला ने अपने परिचय दिया कि उसका नाम मदालसा सिंघाड़िया है, जो प्रिटोरिया से अपने पति की मृतदेह लेने आई हैं। यह सुनकर तीनों चौंक जाती हैं। वह ताजी विधवा सी नहीं लग रही थी। उसने बताया कि उसके पति पर्वतारोहण के लिए भारत आए थे और एक तूफान में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार की सूचना पर वो भारत आई हैं। वे अपने मर्दाने रुमाल से कभी आँख पोंछती हैं तो कभी नाक। इस प्रकार उसकी इस वर्णन से तीनों एकदम प्रभावित हो जाती हैं। मदालसा की ये बातें सुनकर मराठी महिला यह पूछती है कि क्या आप अपने पति का शव लेकर प्रिटोरिया जाएंगी? इस प्रश्न के उत्तर को सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। वह यह बताती है कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनते ही समाज सेविका भाषण देने लगी। उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी। इन सब बातों को सुनकर मदालसा ने कहा कि मेरा दृढ़ निश्चय दृढ़ है। यह सती होने का रोग खानदानी है, पर नानी और माँ सब सती हुई थी और अब मैं मेरे निर्णय को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते।
इन सब बातों के बाद मदालसा यह कहती है कि क्यों ना हाथ मुंह धोकर कुछ खा लिया जाए। यह कहकर मदालसा गुसलखाने चली गई तो हम आपस में बातें करने लगे। मराठी महिला के अनुसार इस ज़माने में ऐसे कोई सतीवती नहीं होती। समाज सेविका ने कहा कि यह कितनी निष्पाप पर पवित्र और उदार है। वह ज़रूर ऐसी मूर्खता कर सकती है। लगता है पुलिस को खबर देनी ही पड़ेगी। जब मदालसा हाथ मुंह धोकर आती है तो आते ही उसने नाश्ता दान निकाल लिया, कटोरियाँ सजाने लगी, जिसे देखकर सभी को भूख लग गई। उसने एक साथ ही खाने की बात की जिससे सब मान गए। उसने बहुत से घी से बने मसालेदार पकवान परोसे वहीं हमारे साथ कुछ पूरियाँ और अचार ही था। मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे लेकर तीनों ने साफ़ कर दिया और मदालसा ने भी अकेले ही हम तीनों के नाश्ता दान को साफ़ कर दिया। अंत में मदालसा एक पांदा निकालती है और यह कहते हुए कि यह मेरा अंतिम सफ़र है, कल सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता। उसका दिया पान खाने के बाद तीनों की ऐसी नींद आई कि जैसे पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुलते ही हमारे होश उड़ गए। मिसेस बानेलकर के स्टील का बक्सा, समाज सेविका का सूटकेस और मेरा पर्स गायब था। चैन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने की नहीं, पकड़वाने के लिए। तो यह थी कहानी। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि महिलाएं, जिन्हें हम बहुत कोमल और संवेदनशील माना जाता है, उनमें भी कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहती हैं और मानवता को शर्मसार करती हैं। हमें अपनी संवेदना, सहानुभूति पर काबू रखना चाहिए, जिससे हम किसी दुर्घटना के शिकार ना हो सकें। कहानीकार ने कहानी के द्वारा यही संदेश दिया है। थैंक यू।